अबे सुन ध्यान से, महाशिवरात्रि सिर्फ पूजा, दूध, वर्द और बेलपत्र चढ़ाने का दिन नहीं है। ये वो रात है जब इंसान और भगवान के बीच का पर्दा हट जाता है। और जो इस रात भूखा रहकर सो गया, उसे महाशिवरात्रि का असली रहस्य कभी पता नहीं चलेगा। और तुम खुद ही सोचो कि जब सारे त्योहार दिन में होते हैं तो शिव का त्योहार रात में क्यों? तो इसका जवाब ये है कि शिव प्रकाश में नहीं, अंधेरे में मिलते हैं। और रात में जब दुनिया चुप हो जाती है, सबका ईगो शांत हो जाता है और इंसान अकेला पड़ जाता है, तो वो इसी शिवरात्रि के दिन महादेव से ध्यान में मिलता है। और साल में 365 दिन होते हैं, पर शिव ने वही दिन इसलिए चुना क्योंकि ये दिन पृथ्वी का झुकाव ऐसा होता है कि ऊर्जा अपने आप ऊपर उड़ती है। इसलिए बोला जाता है कि इस रात अगर आप सीधे बैठकर शिव का ध्यान करते हैं तो आपकी मेहनत भगवान तक जरूर पहुंच जाती है। और सबसे बड़ा झूठ ये है कि लोग शिवलिंग को मूर्ति मानते हैं, लेकिन शिवलिंग तो ऊर्जा का वो स्तंभ है जो ऊपर ही उड़ता जाता है। और ये महाशिवरात्रि की रात में सबसे ज्यादा ऊर्जा शिवलिंग पे एक्टिव होती है, इसीलिए ये रात शिवलिंग की पूजा होती है। और एक सच की बात ये है कि शिव को तुम्हारा दूध नहीं चाहिए, शिव को तुम्हारे शिवरात्रि के दिन जागना चाहिए। और जो इस रात सो गया वो ऊर्जा के उठने से पहले ही गिर जाता है। इसलिए योगी कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन सोना पाप नहीं, नुकसान होता है। और शिव को मृत्युंजय इसलिए कहा जाता है कि जो इस रात अपने मन को शांत कर लेता है वो मृत्यु के डर से भी ऊपर उड़ जाता है। इसलिए पुराने जमाने के लोग इस रात सब साधना तक करते थे। और जो ये बोला जाता है कि इस दिन शिव पार्वती की शादी हुई थी, तो ये पूरी बात सच नहीं बल्कि ये शादी नहीं, शिव और शक्ति के मिलन का संकेत है। और जब ये ऊर्जा और चेतना मिलती है तो उस दिन होता है महाशिवरात्रि। और सुन भाई, असली साधना इसे कहते हैं कि इस रात जाग, जमीन पे सीधा बैठ और सिर्फ सांस पे ध्यान दे। और अगर इसी बीच तेरे कुछ महसूस होता है तो समझ लेना तेरी साधना पूरी हो रही है। और ये शिवरात्रि ऐसा दिन है, इसमें भगवान को याद नहीं किया जाता, बल्कि ये दिन भगवान के अच्छे कर्मों को, ज्ञान को, योगा को अपने अंदर समेटा जाता है। तो तेरे अच्छे कर्म ही तेरे को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए जोर से बोलो हर हर महादेव।